हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कैसे पता चलेगा कि उन्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं, और कैसे ये वो जान सकते हैं कि उन्हें क्विट करना चाहिए या नहीं, और ये सही डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट मतलब 100% गारंटी के साथ उनको मिल जाए। मतलब जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है? इतने घंटे पढ़ने के बाद होगा, इस पाथ को फ़ॉलो करके होगा, तो फिर आप जी-जान लगा कर के उसमें 2 साल, 3 साल की मेहनत लगाओ और हर चीज़ निछावर कर दो। और फिर आपको क्योंकि मालूम है कि ये तो पक्का होना ही है, तो फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, राइट? लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ये पता चल जाए कि यार मैं कितना भी टाइम वेस्ट कर लूँ, मेरे से ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला, या शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना, ये मेरे लक में नहीं है या कुछ भी। तो अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाए, तो जो आपके 3-4 साल वेस्ट होने वाले हैं या वो रियलाइज़ेशन जो आपको शायद कभी बाद में आता, वो पहले ही आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी करने वाली हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ का कोई एस्ट्रोलॉजी से लेना-देना नहीं है, और ये जो बात है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगी अगर आप जस्ट 2 स्टेप फ़ॉलो करो। आपको क्या करना है कि जब भी आप यूपीएससी की स्टडी करते हो, तो उसमें सबसे पहले पहले 2 साल ना ही आपको कोई और चीज़ की तैयारी करनी है, ना कोई और पढ़ाई करनी है, और ना कोई जॉब करनी है। और कोशिश ये करनी है कि आप सिर्फ़ यूपीएससी, सीएससी की ही प्रिपरेशन करें, ठीक है? कम से कम 2 साल नहीं भी तो 1 साल तो मिनिमम है। अब देखो, मिनिमम 1 साल जब आपने अपने आप को दिया, तो आपको क्या करना है? फॉर 1 ईयर आप 6 महीने ये चीज़ नहीं जान सकते, ठीक है? कि आप यूपीएससी के लिए बने हो या नहीं बने। क्योंकि शुरुआत के जो 6 मंथ्स होते हैं, नए-नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है। उन्हें लगता है कि वो बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वो बहुत मेहनती हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोग 6 महीने बाद ये समझ जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट एग्ज़ाम है और इसमें इतने आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पहले 6 महीने तो आप कुछ जान ही नहीं सकते, तो आपको अपनी एनसीईआरटीज़ और अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। यानी जनरल स्टडीज़ की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और जितनी भी एनसीईआरटी 6 टू 12th हैं, वो पढ़नी है। जैसे ही आपके एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 काम करने हैं। पहला, आपको एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है ऑनलाइन, ठीक है? आपका टाइम बचेगा अगर आप ऑनलाइन करते हो, क्योंकि आपको आना-जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, आपको एक क्वेश्चन बैंक खरीदना है एमसीक्यू, जिसमें कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो। ईयर वाइज नहीं खरीदना, 10 साल के पेपर, 20 साल के पेपर नहीं खरीदना, टॉपिक वाइज। अब क्या करना है कि जैसे आज आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ा आपने, लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत उठाया और उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर पढ़ा। अब आपने उस चैप्टर से रिलेटेड जो उसका टॉपिक है, उसका एमसीक्यू निकाला और एमसीक्यू को पढ़ने लगे। जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्या मिनिमम 50% क्वेश्चंस का आंसर आप दे पा रहे हो। मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट किया है आफ्टर 6 मंथ्स, मैं कह रही हूँ आपको। 6 महीने से पहले आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि 6 महीने आपको तो समझने में ही लग जाते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, उसका सिलेबस, उसकी बुक्स, उसका मटेरियल, ठीक है? क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन-सी कोचिंग जाएँ, ये सब चीज़ों में ही आपका टाइम 6 महीने निकल जाएगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आप पहले 6 महीने अपनी जो बेसिक बुक्स हैं, वो पहले पढ़ लो। जैसे ही आप ये पढ़ाई करके बुक्स कंप्लीट करके बैठोगे, अब आपके पास हर एक टॉपिक की फ़ैमिलियरिटी होगी। फिर आपको क्या करना है, अपने टेस्ट करने के हिसाब से, अपना एग्ज़ाम लेने के हिसाब से पढ़ना है दोबारा से, सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज़ चलना है। और मान लो कि आपने पॉलिटी शुरू किया, तो उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा और उसी चैप्टर का एमसीक्यू लिया, ठीक है? अब लक्ष्मीकांत का जैसे आप देखोगे, तो लक्ष्मीकांत थ्रू एमसीक्यू की बुक भी आती है। मॉडर्न हिस्ट्री भी थ्रू एमसीक्यू की बुक आती है। हर चीज़ की ना आजकल एमसीक्यू की बुक आती है मार्केट में, आराम से आप ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करके देखना है। मिनिमम 50% आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। मिनिमम है ये, देखो। और अगर 50% आपका नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप समझ लो कि थोड़ा गलत तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि आपने अभी टेस्ट सीरीज़ की तो मैं बात कर ही नहीं रही, सिर्फ़ एमसीक्यू जो बुक से आपको देख के सॉल्व करना है।
और चेक करना है अपने आंसर को। अगर आप 50 से अबव जा रहे हो, मतलब मान लो 60%, 70% आपके सॉल्व हो रहे हैं, तब तो आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हो और आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई टेंशन लेने की। आप बिल्कुल लग के पढ़ाई करो, फिर बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप, नो मैटर व्हाट। बट अगर 50% से नीचे है, तो दिक्कत वाली बात है। फिर आप क्या करो, दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ो। सेकेंड रीडिंग में क्या आप अब 60% कर रहे हो? देखो, फर्स्ट रीडिंग में 50%, सेकेंड रीडिंग में 60%, थर्ड रीडिंग में 70% आपका एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए। यही तरीका है बेस्ट पता लगाने का कि आप इस एग्जाम के लिए बने हो या नहीं। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग करके अपनी इम्प्रूवमेंट देख लो और आप समझ जाओगे कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि इससे कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है कोई सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऐसा आप हिस्ट्री का ले लो, फिर एक पॉलिटी का करके देख लो, फिर एक ज्योग्राफी का करके देख लो। हर सब्जेक्ट ले लो, 4-5 सब्जेक्ट के आपको एक-एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करके देखने हैं। अब क्या करना है कि जब आप ये सारे एक-एक चैप्टर के करके देखोगे, फिर आपने जैसे टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, टेस्ट सीरीज़ का भी अपना एक सिलेबस मिल जाता है कि संडे को आपका टेस्ट है, तो इस हफ्ते आपको ये सारी बुक्स और ये सारे चैप्टर पढ़ के आने हैं। अब आप पढ़ के गए और आपने टेस्ट दिया। अब वो जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, उसमें बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन आपको दिखता है। अब आप उसमें अपनी रैंक देखो कि क्या आ रही है और कितने स्टूडेंट्स आपके आ गए हैं। आप बाकी चीज़ें देखने से पहले ये देखो आपके कितने परसेंट मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं। अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में 60% आते हैं, तो आप बहुत सेफ हो और आप इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करो। पर अगर आपके मार्क्स 50% से कम है टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हमेशा 50% से ऊपर ही आपके नंबर होने चाहिए। मोर देन 50% इफ यू कैन गेन इन योर टेस्ट सीरीज़ एंड 70% और मोर इफ यू कैन स्कोर इन योर ओन एमसीक्यू बुक्स। ठीक है, जो आपके खुद आपने घर पे लिया है एमसीक्यू का जो पूरा क्वेश्चन बैंक है, उसमें अगर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके टॉपिक वाइज 70% क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो और यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में 50% से ऊपर आप स्कोर कर लेते हो और अभी आपकी तैयारी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, ये है आफ्टर 6 मंथ्स आप अपने आप को कैसे चेक करें। बट अगर आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है पढ़ाई करते हुए, ओवरऑल आप सब कुछ पढ़ चुके हो, करंट अफेयर भी आपका हो गया है, तो अब क्या करना है? अब आपको ज़्यादा रिलाय करना है अपने मेंस की टेस्ट सीरीज़ पे, ठीक है? एक प्रीलिम्स की होती है, एक मेंस की होती है। 1 साल के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करो। सॉरी, मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करो। प्रीलिम्स की तो पहले ही कर लेनी चाहिए, बट मेंस की। अब मेंस की टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। यहाँ एमसीक्यू नहीं है। व्हेन यू राइट द आंसर, अब आपका वो जो पूरा टेस्ट पेपर है वो इवैल्यूएट होगा। उसमें अगेन वही सेम फॉर्मूला है कि 50% से ऊपर आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आप 50% से ऊपर जाते हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप उसको इम्प्रूव करो, उसको 60% 70% लेके जाने की कोशिश करो। हालाँकि 70% मुश्किल हो जाता है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो वो स्कोर भी कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं। यही एक सिंपल और ईज़ी तरीका है जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्विट करना चाहिए या नहीं। जो भी लोग पिछले 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने के बाद भी पढ़ाई कर लेते हो आप, उसके बाद भी आपके 50% मार्क्स नहीं आते, तो आप समझ लो कि आप थोड़ा गलत ट्रैक पर हो। आपको शायद इस एग्ज़ाम से अपना एक बैकअप निकालने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी साइड बाय साइड कोई और स्टडी या कोई काम, जॉब, बिज़नेस शुरू करना चाहिए, ताकि साथ-साथ पढ़ाई करते हुए आपका एक बैकअप रेडी हो जाए। बट अगर आप 50% से ऊपर स्कोर कर लेते हो और फर्स्ट रीडिंग में आप 50% और सेकंड रीडिंग में 60 फिर 70% तक आपके स्कोर टेस्ट सीरीज में इंक्रीज हो रहे हैं और आपको मालूम है कि आप हर बार जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सही हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता है कि क्या कब कैसे करना है। बिना देखे आप आंसर लिख लेते हो मेंस का, बिना देखे आप जो है अपने चेक करवा लेते हो, तो फिर बिल्कुल सही बात है, फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। यही तरीका है जानने का। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की वो है कि नहीं, अभी हमने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। एक बार में तो उतना अच्छे से समझ नहीं आया, पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे तब टेस्ट सीरीज़ देंगे। ये वो लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ कभी जॉइन नहीं करते और 3-4 साल जब उनकी प्रिपरेशन का टाइम वेस्ट हो जाता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है,
तब परेशान होता है। एग्ज़ाम आप डेली दे करके खुद चेक कर सकते हो कि क्रैक होता है या नहीं, पर आप करते ही नहीं हो। और मैं ये नहीं कह रही कि चलो आप पहले ही पैसे बर्बाद करो या टेस्ट सीरीज़ एकदम ही जॉइन करो। आप 6 महीने पहले पढ़ो और सबसे अच्छी बात है आप एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक ले लो ना, अपनी टेस्ट सीरीज़ खुद बना लो। आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। और जब आप पढ़ते हो, मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइज़ेशन, और हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब उन 100 में से 50 क्वेश्चन के आंसर भी आप नहीं कर पाते हो, तो आप समझ जाओ ना फिर कि गलत पढ़ रहे हो, सही नहीं। तो फिर उसी को इम्प्रूव करो। अगर वो इम्प्रूव हो जाता है, मान लो सेकंड रीडिंग में 55% हो गया, 60% हो रहा है, फिर 70% हो रहा है, बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट है, तब तो ठीक है। नहीं आ रही इम्प्रूवमेंट, आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, कितना भी पढ़ लेते हो, फिर कम आ रहा है, फिर पढ़ते हो, फिर वही हाल है। तो फिर इसका मतलब है कि या तो रिटेंशन नहीं है या वो समझ नहीं आ रही है, टाइम चाहिए, गैप चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। फिर यू नीड टू वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स पे वर्क करके फिर ट्राई करो। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि ये चीज़, ये फ़ील्ड आपके लिए मुश्किल और टफ़ है। ये इम्पॉसिबल तो देखो कुछ नहीं होता, बट हाँ, एक टफ़नेस का लेवल समझ आ जाएगा, हाई होप्स नहीं रहेंगे, सही डिसीज़न आप ले पाओगे। सो ओनली एंड द ओनली वे इज़ टू सॉल्व द आंसर्स। जितने हो सके एमसीक्यू सॉल्व करो, जितने हो सके टेस्ट दो, जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने आप बिना देखे आंसर्स लिखो, बिना देखे एक्सप्लेनेशन करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। इफ यू कैन डू इट, देन यू कैन क्रैक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।